आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता बलिपंथी से। बलि बलि मतलब बलिदान, पंथी से है ना, पंथी अर्थात पथ से पंथी बना है। तो बलिदान के लिए स्वतंत्र सेनानियों की विशेषता का प्रतिपादन या व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर देखो बलिपंथी से, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता बलिपंथी से, बलिपंथी अर्थात बलिदान के लिए जाने वाले है ना देश प्रेमी या स्वतंत्रता सेनानियों की विशिष्टता का वर्णन किया है। अब कैसा किया है कि मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल, सूल सूल मतलब कांटे, है ना। मत व्यर्थ पुकारे, आप व्यर्थ है ना, व्यर्थ में या अकारण मत पुकारो। क्या पुकारो? सूल सूल, है ना, काटे हैं ऐसा करके, कष्ट है ऐसा करके आप मत पुकारो, बल्कि क्या कहो, कह फूल फूल, बल्कि उसे फूल समझो, और सह फूल फूल, और उसको फूलों की भांति सहते चलो। किसको? कांटों को, सूलों को। हरि को ही तल में बंद किए, और हरि को ही तल में बंद किए अर्थात हरि को अर्थात ईश्वर को ही हृदय में बंद करके, ठीक है, बिठाकर। कैसे करो? अब केहरी के कह नक हुल हुल, और केहरी के कह नक, और केहरी के कह नक, और केहरी के समान अर्थात सिंह के नक के समान हुल हुल। हुल हुल मतलब क्या होता है कि एक है ना, केहरी का जो हुल रहता है ना, नाखून रहता है, तो केहरी के कह नक हुल हुल, और केहरी के जो नाखून के समान, है ना, जो हुल हुल अर्थात होता है नुकीली चीज़ जिसे जोर से गड़ाने की क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखो केहरी के नक की भांति बाधाओं को चीरते हुए, है ना, हुल हुल करते हुए, है ना, अपने नाखूनों से हुल हुल करते हैं, मतलब जोर से गड़ाने की क्रिया करते हुए बाधाओं को चीरते हुए क्या करो? आगे बढ़ो। और कागों का सुन कर्तव्य राग, और कागों का सुन कर्तव्य राग, है ना, किसका कर्तव्य राग सुनो? कागों के अर्थात कौवे की जो राग है ना, कर्तव्य राग अर्थात कर्तव्य को याद दिलाने वाली राग, ठीक है। कागों का कर्तव्य को याद दिलाने वाली राग को सुनो, और कोकिल ककली को भूल जाओ, और कोयल की जो ककली है, मधुर कूक है, उसे तुम भूल जाओ। और सुरपुर ठुकरा, सुरपुर अर्थात देवताओं की नगरी के समान वैभव सौंदर्य को, संसार को तुम ठुकरा दो। और क्या कर दो? आराध्य कहे तो चल, है ना, और आराध्य कहे अर्थात क्या कहे? आपका जो कर्तव्य है, ईश्वर है, वो कहे तो चल। कहाँ चल? राव राव के कुल कुल, और कुल कुल मतलब क्या होता है कि एक है ना, कुल कुल मतलब राव राव के कुल कुल। तो आराध्य जो आराध्य कहे तो चल, है ना, कहाँ चलने के लिए कहता है कि राव राव के कुल कुल, हाँ ना। राव राव में जो है, राव राव अर्थात क्या होगा कि पुराणानुसार जो है ना, पुराण के अनुसार यहाँ पर राव राव जो होगा वो पांचवा नरक के समान है, ठीक है, या पांचवा नरक है। और वो पांचवा नरक में भी आप कुल कुल चलो, ठीक है। उसके बाद भूखंड बिछा आकाश ओढ़, है ना, भूखंड बिछा हुआ है अर्थात क्या होगा? पृथ्वी को बिछौना बनाकर, है ना, भूखंड बिछा है अर्थात पृथ्वी को बिछाकर, आकाश ओढ़, और आकाश को ओढ़कर अर्थात आकाश रूपी चादर को ओढ़कर, नयनोदक ले मोदक प्रहार, और आँखों से नंदन वन का सौंदर्य देख, मन में उत्साह रूपी, है ना, लड्डू को फोड़ो अर्थात प्रहार करो। ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, और सारा जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, तुम्हारी हथेली पर बंद है, अर्थात ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपनी हथेली पर उछाल कर, ठीक। अपने जीवन धन को निहार, अपने जीवन धन को निहार मतलब अपने जीवन रूपी धन का धन को निहारो अर्थात दिग्दर्शन करो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, है ना, बलिपंथी से कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि कवि ने इसमें आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बलिदानी सेनानियों का चित्रण किया है, और इसमें जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध में जाने वाले बलिदानी सेनानियों की विशिष्टता का प्रतिपादन कवि ने इसमें किया है। तो हम देखते हैं कि मत व्यर्थ पुकारे सुल सुल, ठीक है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब तुम युद्ध पर न्यौछावर होने के लिए, बलिदान होने के लिए प्रस्थान कर ही रहे हो, तो बेकार में, व्यर्थ में
कष्टों को देखकर, सूल सूल को देखकर, है ना, जो सूल हैं उसको कष्टों को देखकर आप मत चिल्लाओ, ठीक है। मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल, आप व्यर्थ में, है ना, मत पुकारो क्या, सूल सूल, सूल सूल अर्थात कष्ट है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब युद्ध मार्ग पर तुम न्यौछावर होने के लिए जा रहे हो तो बेकार ही कष्टों को देखकर मत चिल्लाओ, और इन कष्टों और बाधाओं को कांटे ना मानकर, क्या मानो, कह फूल फूल, अर्थात इसे पुष्प समझो, ठीक है। और सह फूल फूल, और फूल समझकर इन कष्टों को आप सहते जाओ। हरि को ही तल में बंद किए, और हरि को ही तल में बंद किए अर्थात ईश्वर को ही हृदय में बंद किए हुए, अर्थात हृदय में बंद करके, अर्थात ईश्वर का ही ध्यान करते हुए, केहरी के कह नक हुल हुल, हुल हुल मतलब नुकीली चीज, है ना, जोर से गड़ाने की क्रिया, और जोर से गड़ाने की क्रिया जो नुकीली चीज में क्या करता है, केहरी करता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि केहरी के कह नक हुल हुल, और केहरी के समान, है ना, उसकी नक की भांति बाधाओं को चीरते हुए तुम क्या करो, आगे बढ़ो, है ना। केहरी के कह नक हुल हुल, और केहरी के नक की भांति बाधाओं को चीरते हुए तुम आगे बढ़ जाओ। कागों का सुन कर्तव्य राग, और कागों का सुन अर्थात कौवे की आवाज में अपने कर्तव्य की रागनी बजते हुए सुनो। कोकिल ककली को भूल जाओ, और क्या है, कोकिल ककली, कोकिल ककली मतलब क्या होगा कि है ना, कोयल की मधुर कुक को तुम भूल जाओ, ठीक है। तो कागों का सुन कर्तव्य राग, कोकिल ककली को भूल भूल, अर्थात कौवे की आवाज में अपने कर्तव्य को बजते हुए सुनो, और अपने कर्तव्य का बोध समझो, है ना, अपने कर्तव्य को याद दिला रहा है कौवे की आवाज, ऐसा समझो। और क्या करो कि कोकिल ककली को भूल भूल, कोकिल ककली को भूल भूल अर्थात कोयल की मधुर कूक को तुम भूल जाओ, जो मधुर ध्वनि है, मधुर स्वर है, उनको तुम भूल जाओ। भूखंड बिछा आकाश ओढ़, ठीक है, सॉरी, है ना, कोकिल भूल, सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल रव रव के कुल कुल। अब सुरपुर ठुकरा मतलब संसार की जो वैभवपूर्ण संसार है उनको तुम ठुकरा कर, त्याग कर, है ना, क्या करो, है ना, अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते रहो। आराध्य कहे तो चल रव रव के कुल कुल, है ना, अपना आराध्य कहे तो अपने आराध्य अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग पर, है ना, ईश्वर कह रहा है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर तुम चलो। और रौरव के कुलकुल, है ना, रौरव के कुलकुल अर्थात होता है, रौरव अर्थात होता है पांचवा नरक के समान है। तो रौरव अर्थात, है ना, इस नरक में भी आप क्या है, कुल कुल चलो। तो सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल रौरव के कुलकुल, अर्थात जो सुरपुर ठुकरा अर्थात देवताओं की नगरी के समान जो संसार जो है वैभवपूर्ण है, उसको तुम ठुकरा कर अर्थात परित्याग कर अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते रहो, अर्थात न्यौछावर होने के लिए आगे बढ़ते रहो। भूखंड बिछा आकाश ओढ़ नैनोदक ले मोदक प्रहार, और भूखंड बिछा मतलब पृथ्वी को बिछौना बनाकर, और आकाश ओढ़ अर्थात आकाश रूपी चादर को ओढ़कर, नैनोदक ले मोदक प्रहार, और आँखों से नंदनवन का सौंदर्य जो है देखकर मन में जो है नैनोदक ले मोदक प्रहार, है ना, उत्साह रूपी लड्डू को फोड़ो अर्थात प्रहार करो। ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, और हे वीर स्वतंत्रता सेनानियों, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे हथेली में है ना, उनको तुम उछाल कर क्या करो, अपने हथेली में बंद करो, और अपने जीवन धन को निहार, और उसमें अपने जीवन धन रूपी, है ना, अपने जीवन रूपी धन को निहारो अर्थात दिग्दर्शन करो। तो यहाँ पर देखो बलिपंथी से है ना, बलिपंथी में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल, कह फूल फूल सह फूल फूल, हरि को ही तल में बंद किए, केहरी के कह नक हुल हुल, कागों का सुन कर्तव्य राग, कोकिल ककली को भूल भूल, सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल रव रव के कुल कुल, भूखंड बिछा आकाश ओढ़ नैनोदक ले मोदक प्रहार, है ना, नैनोदक,
ठीक है, यहाँ भी ठीक है, नयनोदक, नयन है ना, और नयनोदक मतलब आँखों से जो है ना, आँखों को जो अच्छा लगता है। तो नयनोदक ले मोदक प्रहार, और आँखों से नंदन वन का जो सौंदर्य देख है ना, ले मोदक प्रहार। और क्या है, सौंदर्य देखकर मन में उत्साह रूपी लड्डू को है ना, लड्डू का प्रहार करो या लड्डू को फोड़ो। फिर ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। तो मत व्यर्थ पुकारे सूल सूल। तो कविवर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तुम जब युद्ध मार्ग पर न्यौछावर होने के लिए प्रस्थान कर ही रहे हो, तो बेकार में कष्टों को देखकर मत चिल्लाओ, बल्कि इन कष्टों को या बाधाओं को कांटे ना मानकर पुष्प समझो और इनको पुष्प समझकर सहते चलो। हरि को ही तल में बंद किए, अर्थात ईश्वर को हृदय में बंद करके, अर्थात ईश्वर को ही ध्यान करते हुए केहरी के कह नक हुल हुल, और केहरी के नक की भांति बाधाओं को चीरते हुए, ठीक है, आगे बढ़ो। कागों का सुन कर्तव्य राग, और कागों का सुन कर्तव्य राग अर्थात कौवे की आवाज में अपने कर्तव्य की रागनी बजते हुए सुनो, अर्थात कर्तव्य बोध समझो, ठीक है। और कोकिल ककली को भूल भूल, और कोयल की मधुर कुक को, उसकी स्वर को तुम भूल जाओ। सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे तो चल, रौ रौ के कुल कुल, और सुरपुर कहे अर्थात वैभवपूर्ण संसार का परित्याग कर अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर है ना, अग्रसर हो, आगे बढ़ते चलो। किसको बोल रहा है? बलि पंथियों को बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वैभवपूर्ण संसार का परित्याग कर अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहते रहो या अग्रसर रहो, हे बलि पंथियों, ठीक। अब देखते हैं कि भूखंड बिछा आकाश ओढ़, अर्थात पृथ्वी को बिछौना बनाकर, है ना, सैनिकों के लिए बोल रहा है कि भूखंड बिछा, है ना, तो पृथ्वी को बिछौना बनाकर आकाश ओढ़, और आकाश रूपी चादर को ओढ़, नयनोदक ले मोदक प्रहार, और आँखों से नंदन वन का सौंदर्य दिख, मन में उत्साह रूपी लड्डू को फोड़ो, प्रहार करो। ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, और हे वीर सैनिकों, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी हथेली में है ना, उनको उछाल कर। ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे हथेली में ही है, हथेली में बंद है, ठीक है। अपने जीवन धन को निहार, और उसमें अपने जीवन रूपी धन का दिग्दर्शन करो। आगे देखते हैं उलाहना, है ना। उलाहना मतलब क्या होता है, इस पर को हम देखते हैं क्या होता है उलाहना मतलब। यहाँ पर देखिए उलाहना, तो उलाहना का अर्थ क्या होगा? उलाहना देना, किसी को उलाहना देना, अर्थात किसी से शिकवा करना या शिकायत करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं उलाहना का अर्थ, तो उलाहना का मतलब क्या होता है कि किसी के व्यवहार या कार्य आदि से दुखी होकर उससे या उसके किसी संबंधित से उत्पन्न दुख कहने की क्रिया ही उलाहना है, या शिकायत करना है, या शिकवा करना है, ठीक है। जैसे कि उस दिन मैं उनके यहाँ नहीं जा सका था, इसका आज उन्होंने मुझे उलाहना दिया या शिकायत किया, आदि आदि। तो उलाहना का अर्थ होता है शिकवा करना या शिकायत करना। आगे देखते हैं कविता में कि, है ना, तुम ही जब याद की टीसें भुलाते हो, है ना, तुम ही जब याद की टीसें भुलाते हो, भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। आगे देखते हैं, ठीक है, तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो, और भला, है ना, मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। तो यहाँ पर देखिए कि तुम ही जब याद की टीसें भुलाते हो, और भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जिए, तुम ही बलिदान के लिए, है ना, बलिदान के मंदिर गिराते हो, ठीक है, तुम ही बलिदान के लिए मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे, ठीक है। भुला दी सूलियाँ, है ना, क्या कर दी? भुला दी सूलियाँ, जैसे सभी कुछ, है ना, जैसे सब कुछ भुला दिया हो।
जमाने से तालियों से पा लिया तुमने, और जमाने से तालियों से पा लिया तुमने, है ना। तुमने क्या पा लिया? जमाने से तालियों से पा लिया। और क्या पाया है? न तुम बहले, है ना, न तुम बहले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला लिया तुमने, है ना। न तो तुम बहले न युग बहला, और भले साथी बताओ तो किसे बहला दिया, है ना, बहला लिया तुमने। तो यहाँ पर कवि, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जो है पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया है ना। तुम ही जब याद की टीसे भुलाते हो, भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। तो कवि कहते हैं कि हे देश की पूंजीपतियों, तुम ही जब देश के निचले तबके अर्थात मजदूर वर्गों को याद नहीं रखते, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर उलाहना। तो तुम ही जब याद की टीसे भुलाते हो, है ना, याद की टीसे भुलाते हो। टीसे, टीसे मतलब क्या होगा, है ना, पुरानी यादें, है ना, जो उसमें दुख दर्द बीते हुए हैं, उन्हीं को बोल रहा है कि तुम ही जब याद की टीसे भुलाते हो, भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश की पूंजीपतियों, तुम ही जब देश के निचले तबके अर्थात मजदूर वर्ग को याद नहीं रखते हो, तो वह तुमसे, है ना, प्यार के संबंध में अर्थात अच्छे संबंध क्यों बनाए, ठीक है। तो उसके साथ तुम्हारे संबंध होने का घमंड क्यों, ठीक है, भला प्यार का अभिमान क्यों जीवे। अब यही बोल रहा है कवि जो है कि हे देश की पूंजीपतियों, है ना, तुम ही जब देश के निचले तबके अर्थात मजदूर वर्ग को याद नहीं रखते, तो, है ना, जिसे भुलाते हो, याद नहीं रखते हो, तो भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। कौन? मजदूर वर्ग, निचले तबके वर्ग। तो भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जिए, तो वह तुमसे प्यार के संबंध में अर्थात अच्छे संबंध क्यों बनाए, ठीक है। उसे तुम्हारे साथ संबंध होने का घमंड क्यों हो, और उन्हें तुम्हारे साथ संबंध होने का घमंड क्यों। ठीक, आगे देखते हैं। तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। और क्या किया? तुम ही उन्हें पंजीपति बनाने में ही जो बलिदान दिया है ना। तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो। तुम ही बलिदान मतलब जो बलिदान दिए हैं, है ना, जो कार्य किए हैं, अच्छे कार्य दिए हैं, मंदिर बनाए हैं, और गिराते हो, है ना। तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो। इसमें कहा गया है कि क्योंकि उसने तुम्हें पूंजीपति बनाने में जो बलिदान दिया है, तुम उसे याद नहीं रखते, तो फिर वह तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का अमृत पीकर क्यों जीवित रहे। ठीक, भला मधुदान का मेहमान क्यों जिए। मधुदान का मेहमान, मधु, है ना, शहद, अमृत जो भी है। तो यहाँ पर देखिए कि क्योंकि उसने तुम्हें पूंजीपति बनाने में क्या दिया है? बलिदान दिया है, अपनी मेहनत दिया है, तुम उसे याद नहीं रखते, फिर वह तुम्हारी, है ना, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे, फिर वह तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का अमृत पीकर क्यों जीवित रहे। भुला दी सूलियाँ, क्वेश्चन मार्क, जैसे सभी कुछ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि भुला दी सूलियाँ जैसे सभी कुछ। इसका अर्थ क्या होगा कि वह तुम्हारे लिए सूलियों पर चढ़ गया, है ना। तुमने ऐसे अनेक बलिदान को क्या किए? भुला दिए, ठीक है। जैसे सभी कुछ, जैसे सब कुछ को तुम भुला दिए। जमाने से तालियों से पा लिया तुमने, और तुम जो जहाँ की प्रशंसा में खो गए, ठीक है। जमाने से तालियों से पा लिया तुमने, ठीक है। और जमाने से तुमने क्या पा लिया? प्रशंसा पा लिया। न तुम बदले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला लिया तुमने। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे इस कर्तव्य से ना तो तुम्हें ही लाभ हुआ और न संसार को। फिर बताओ तुम्हारे इस कार्य से, है ना, क्या लाभ हुआ या क्या लाभ है। तो देख लो कि, है ना, तुम्हें बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। अर्थात, है ना, इसकी आगे दो लाइन है कि तुम ही जब याद की टीसे भुलाते हो, भला फिर प्यार का मेहमान क्यों जीवे, और तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जिए।
भुला दी सूलियाँ जैसे सभी कुछ, जमाने से तालियों से पा लिया तुमने। न तुम बहले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला लिया तुमने। तो कवि यहाँ पूंजीपतियों पर व्यंग्य करता हुआ कहता है कि हे देश की पूंजीपतियों, तुम ही जब देश के निचले तबके अर्थात मजदूर वर्गों को याद नहीं रखते हो, तो तुमसे प्यार के संबंध में, अभिमान के संबंध में, है ना, अर्थात तुमसे अच्छे संबंध क्यों बनाए, उसे तुम्हारे साथ संबंध होने का घमंड क्यों हो, अभिमान क्यों हो। ठीक, तुम्हें बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जिए, है ना। तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो और तुम ही अर्थात तुम्हें ही पूंजीपति बनाने में जो बलिदान दिया है ना, तुम उसे याद नहीं रखती, और फिर वह तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का अमृत पीकर क्यों जीवित रहे, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। ठीक है, अमृत मान करके या अमृत पीकर क्यों जीवित रहे। भुला दी सुनिया जैसे सभी कुछ। अब पूंजीपतियों पर व्यंग्य करते हुए कवि कहता है कि वह तुम्हारे लिए सूलियों पर चढ़ गया, तुमने ऐसे अनेक बलिदान भुला दिए हो, है ना, जैसे सभी कुछ बलिदान को भुला दिए हो। ठीक है, तो वह तुम्हारे लिए सूलियों पर चढ़ गया, तुमने ऐसे अनेक बलिदान उनके तुम भुला दिए। जमाने से तालियों से पा लिया तुमने, और तुम जो जहाँ की प्रशंसा में खो गए। न तुम बहले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला लिया तुमने। यहाँ पर तुम्हारे इस कर्तव्य से ना तो तुम्हें ही लाभ हुआ और ना ही संसार को, फिर बताओ तुम्हारे इस कार्य का क्या लाभ हुआ या क्या लाभ मिला। देखते हैं आगे कि बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने। ठीक है, तो बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने, यहाँ पर देखिए, है ना, बड़े ही कारखाने हैं, इमारत हैं, जरा पोंछूं इन्हें आंसू उभर आए, बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। ठीक है, बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। तो बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने। अब जो है कवि कहते हैं कि देश की पूंजीपतियों, तुम्हें जब देश के निचले तबके को याद ही नहीं रखना है, वह तुमसे प्यार के या अच्छे संबंध के बारे में क्यों कहे या अच्छे संबंध क्यों बनाए। ठीक है, बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने, अर्थात पूंजीपतियों ने अपने धन दौलत से बड़े बड़े पुल बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, और है ना क्या कहने, और बड़े रास्ते सभी कुछ का निर्माण करवा लिया। बड़े ही कारखाने हैं, इमारत हैं, और उनके बड़े बड़े कारखाने हैं और इमारतें हैं। जरा पूछूं इन्हें आंसू भर आए, बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। तो सभी कुछ धन के सहारे इन्होंने अर्जित कर लिया, परंतु इन पूंजीपतियों से इतना नहीं होता कि वह मजदूर वर्ग की दुखी पीड़ा को कम करने के लिए कोई कार्य कर सके। ठीक है, तो बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। बड़प्पन तो वही होता है जो छोटों के दुखों को दूर कर सके, उनकी तकलीफ़ों को हर सके, है ना। धन दौलत से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। ठीक, छोटी की इबादत करना। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने, बड़े ही कारखाने हैं, इमारत हैं, जरा पूछूं इन्हें आंसू उभर आए, बड़प्पन यह न छोटी की इबादत है। तो इसमें कवि ने पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया है और कहा है कि पूंजीपतियों ने अपने धन दौलत से बड़े बड़े पुल बना लिए, बड़े बड़े रास्ते बना लिए, बड़े बड़े बांध बना लिए, और न जाने, है ना, सब कुछ का निर्माण करवा लिया। ठीक है, और क्या कहने मतलब, और न जाने क्या क्या कर लिया, और सब कुछ, है ना, सभी कुछ का निर्माण इन्होंने कर लिया था। बड़े रास्ते बना लिए थे, बड़े पुल बना लिए थे, बांध क्या कहने। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि पूंजीपतियों ने अपने धन दौलत से बड़े बड़े पुल बांध बना लिए, बड़े रास्ते, सभी कुछ का निर्माण इन्होंने करवा लिया है। बड़े ही कारखाने हैं, इमारत हैं, है ना, और इनके बड़े बड़े कारखाने हैं, इमारतें हैं, और इन्होंने सभी कुछ धन के सहारे उन्हें अर्जित कर लिया है, पा लिया है। जरा पूछूं इन्हें
आंसू उभर आए, बड़प्पन यह न छोटी की इबादत है। परंतु इन पूंजीपतियों से इतना नहीं होता है ना, जरा पूछूं, इतना नहीं होता कि मजदूर वर्ग के दुख पीड़ा को कम करने के लिए कोई कार्य कर सके। ठीक है, और ऐसे पूछते ही तो आंसू उभर आता है। तो बड़प्पन तो वही होता है ना, बड़प्पन यह न छोटी की इबादत है। तो बड़प्पन तो वही होता है जो छोटों के दुख को दूर कर सके, उनकी तकलीफ़ों को हर सके। धन दौलत से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, सदा रहना, सदा श्रम साधना, मर मर वही है जो लिए छोटों का मृत वृत्त है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत है। ठीक है, तो सदा रहना, सदा श्रम साधना, मर मर। ठीक है, तो यहाँ देखो सदा सहना है ना, सदा सहना इसका अर्थ क्या होगा, सदा सहते रहना। और क्या, सदा श्रम साधना, मर मर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो सदा सहना, सदा श्रम साधना, मर मर वही है जो लिए छोटों का मृत वृत्त है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। तो यहाँ कवि मजदूर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करता रहता है ना, सदा सहना। तो कवि जो है मजदूर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करता रहता है और अपनी श्रम साधना में ही जीवन का सार तत्व समझता है। ठीक है, सदा श्रम साधना, मर मर। ठीक है, मर मर कर। तो कवि जो है मजदूर की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करता रहता है ना, सदा सहना। तो सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करता रहता है और वह अपनी श्रम साधना में ही जीवन का सार तत्व समझता है और श्रम करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वही है जो लिए छोटों का मृत वृत्त। कवि कहता है कि वही मजदूर है जो छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ मृत्यु वृत्त तक जीवन से संघर्ष करता रहता है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। वह पूंजीपतियों को उपदेश देते हुए कहता है कि थोड़ा मजदूरों से भी हिल मिलकर है ना, हिल मिलकर जो है रहा करो, क्योंकि पूंजीपति सभी काल के गाल में समा गए और मजदूर वर्ग हर युग में जीवित रहता है। ठीक है, तो बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। तो सदा रहना, सदा श्रम साधना, मर मर वही है जो लिए छोटों का मृत वृत्त है ना। मृत वृत्त है मतलब एक चक्र है ना, जीवन मृत्यु का चक्र है। तो वही है जो लिए छोटों का मृत वृत्त है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। तो यहाँ देखो सदा सहना, सदा श्रम साधना, मरमर। तो कवि जो है मजदूर की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वह सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करता रहता है। कौन? मजदूर। और वह अपनी श्रम साधना में ही जीवन का सार तत्व समझता है। सदा श्रम साधना है ना, तो वह अपनी श्रम साधना में ही जीवन का सार तत्व समझता है, जीवन समझता है और श्रम करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कवि कहता है वह मजदूर है ना, कवि कहता है कि वह है ना वही मजदूर है जो छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ क्या करता है, छोटों का मृत वृत्त है ना, तो छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ मृत्यु वृत्त तक जीवन से संघर्ष करता रहता है। तनिक छोटों से घुल मिल कर रहो जीवन, यहाँ तनिक छोटों से है ना, तनिक छोटों से घुल मिल कर रहो जीवन में कवि जो है पूंजीपतियों को उपदेश देता हुआ कहता है। क्या कहता है कि वह थोड़ा मजदूरों से भी हिल मिलकर रहो है ना, रहें, क्योंकि पूंजीपति सभी काल के गाल में समा गए, बड़े सब मिट गए, अर्थात सभी पूंजीपति जो है एक न एक दिन काल के गाल में समा गए हैं और छोटे सलामत हैं, अर्थात मजदूर वर्ग हर युग में जीवित रहता है। ठीक है, तो सदा सहना, सदा श्रम साधना, मर मर
वही है जो लिए छोटों का मृत वृत है, तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। यहाँ पर देखो कवि मजदूर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है कि वह सभी तरह की परिस्थितियों को सहन करते रहता है और वह अपनी श्रम साधना में ही जीवन का सार्थत्व समझता है और श्रम करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं वही है जो लिए छोटों का मृत वृत। तो कवि कहता है कि वही मजदूर है जो छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ मृत्यु वृत्त तक जीवन से संघर्ष करते रहता है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, यहाँ पर पूंजीपतियों को उपदेश देता हुआ कहता है कि थोड़ा मजदूरों से भी हिल मिलकर रहो, क्योंकि बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। क्योंकि पूंजीपति सभी काल के गाल में समा गए हैं और मजदूर वर्ग हर युग में जीवित रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे, है ना, तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे, उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ, तुम्हारी आन पर कुर्बान जाते हैं, अमीरों से जरा नीचे, है ना, अमीरी से जरा नीचे उतर आओ। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि, है ना, पूंजीपति वर्ग पर व्यंग्य प्रहार करते हुए क्या कहता है कि मजदूर तुम्हारे चरणों में ही अपना सर्वस्व देखते हैं, है ना, तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे मतलब वे मजदूर वर्ग, है ना, तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं मतलब तुम्हारे चरणों में ही अपना सब कुछ देखते हैं वे मतलब मजदूर वर्ग, उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ, तो तुम उन्हें भी देखो समझो, है ना, तुम्हारी आन पर कुर्बान जाते हैं कि तुम्हारे कहने पर अपनी वे जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अमीरी से जरा नीचे उतर आओ और तुम भी अपनी अमीरी त्याग उनमें रम जाओ। ठीक, तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, है ना। अब कवि क्या बोल रहा है कि तुम्हारी बाह में बल है, किसका, जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है, सभी कुटिया निवासी बन जरा देखो ना, है ना, कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। अब देखते हैं कि तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है, सभी कुटिया निवासी बन जरा देखो कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। तो कवि पुनः कह रहा है कि हे पूंजीपतियों, तुम्हारी बाहों में अपार शक्ति है, इससे जमाने की पूरी शक्ति है ना, इसमें क्या है, जमाने की पूरी शक्ति है, तो तुम्हारी बाह में बल है जमाने का। तो कवि, है ना, पुनः कह रहा है कि हे पूंजीपतियों, तुम्हारी बाहों में अपार शक्ति है, अपार बल है और इसमें जमाने की पूरी शक्ति है। ठीक है, तो ऐसा भी मान रहे हैं कि तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है, तो ऐसा भी मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं कि तुम्हारी वाणी में जमाने का पूरा जादू भरा हुआ है। ठीक है, कहने का भाव यह है कि तुम पूरी तरह से जमाने पर छा गए हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में तुम ही जमाना हो, अर्थात तुम पूरे जमाने का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। ठीक है, सभी कुटिया निवासी बन जरा देखो कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। अब देखेंगे, है ना, कि फिर भी हमारा तुमसे यह आग्रह है, क्या आग्रह है, कि तुम एक बार इन मजदूरों की कुटिया में आकर रहोगे। ठीक है, तो कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो, कभी कुटिया के निवासी बनकर जरा देखो, है ना, कैसे देखो कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। ठीक, तो कवि कह रहा है कि अब तुम एक बार इन मजदूरों की कुटिया में आकर रहोगे, है ना, निवासी बनकर देखो और इनके समान जीवन व्यतीत करोगे, तो तुम, है ना, तो तुम यह अच्छी तरह से समझ जाओगे कि यह मजदूर वर्ग किस प्रकार का रमलू भगत है ना, रमलू भगत का है। रमलू भगत है अर्थात किस प्रकार ईश्वर की सच्ची भक्ति भावनामय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है। कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो, है ना, कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। कि दलिया न्योतत्ता, ठीक है, न्योतत्ता मतलब क्या होगा, निमंत्रण, ठीक है, निमंत्रण। रमलू भगत का, रमलू भगत अर्थात ईश्वर की सच्ची भगत का है। तो कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो कि दलिया न्योतत्ता रमलू भगत का है। तो कवि कह रहा है कि हे पूंजीपतियों, तुम्हारी बाह में अपार शक्ति है, अपार बल है, इसमें जमाने की पूरी शक्ति भरा हुआ है। ऐसा भी हम मान रहे हैं कि तुम्हारी वाणी में जमाने का पूरा जादू भरा हुआ है, अर्थात तुम पूरी तरह से जमाने पर छा गए हो और तुम ही जमाना हो, अर्थात तुम पर जमाने का प्रतिनिधित्व हो रहा है। फिर भी हमारा यह तुमसे आग्रह है, क्या आग्रह है, कि कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो, कि अब तुम एक बार इन मजदूरों की कुटिया में आकर तो देखो, या आकर रहोगे और उनके समान जीवन व्यतीत करके तो देखो। तुम यह अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मजदूर वर्ग किस प्रकार का रमलू भगत हैं, अर्थात किस प्रकार ईश्वर की सच्ची भक्ति भावनामय होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, है ना। गई सदियां की यह बहती रहे गंगा, है ना, गई सदियां की यह बहती रही गंगा, गनीमत है कि तुमने मोड़ दी धारा, बड़ी बाड़ोमयी उदंड नदियों की बना दी पत्थरों वाली नई कारा। ठीक, यहाँ पर देखो, गई सदियां की यह बहती रही गंगा, हे मजदूरों, तुमने सदियों से बहती हुई गंगा जैसी महानदी की अविरल और बेरोक टोक धारा को मोड़ दी है। ठीक है, गनीमत है कि तुमने मोड़ दी है। क्या मोड़ दी है? बड़ी बाढ़ोमयी, है ना, बाढ़ोमयी, बाढ़ोमयी मतलब क्या होगा, बड़ी बाढ़ वाली, उदंड नदियों की, है ना, जो उदंड नदियां हैं बड़ी बड़ी, है ना, बाढ़ होकर बहती है, उन नदियों की धारा को तुमने मोड़ दी है और बना दी पत्थरों वाली नई कारा। ठीक, तो इस कविता में, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है कि मजदूरों की असाधारण शक्ति का परिचय दिया है कि उन लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि हे मजदूरों, तुमने नदियों से बहती हुई गंगा जैसी महानदी की अविरल और बेरोक टोक धारा को मोड़ दी है, अर्थात उस पर बड़े बड़े बांध और पुल बना डाले हैं। यह तुम्हारी बहुत ही महानता और श्रेष्ठता का प्रतीक है कि न केवल यह दशा तुमने नहीं की, अपितु और भी अनेक बाढ़ोमयी अर्थात बाढ़ग्रस्त नदियों की स्वच्छंद धारा को भी मोड़ डाला है, और तुमने पत्थरों वाली नई कारा प्रदान करके अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है ना, बना दी पत्थरों वाली नई कारा। तो तुमने पत्थरों वाली नई कारा प्रदान करके अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है। ठीक, एक बार फिर देख लो, गई सदियां की यह बहती रही गंगा, है ना, वो सदियां चली गई कि, है ना, गंगा बहती रहती है। गनीमत है कि तुमने मोड़ दी धारा, है ना, यह तो गनीमत है ना, गनीमत कि तुमने वह धारा मोड़ दी। कौन सी धारा मोड़ दी? कि बड़ी बाढ़ोमयी उदंड नदियों की, जो उदंड नदियां हैं, बाढ़ग्रस्त नदियां हैं, और नदियों की स्वच्छंद धारा को भी तुमने क्या किया? मोड़ दिया है। बना दी पत्थरों वाली नई कारा, और हे मजदूरों, है ना, आपने क्या किया कि पत्थरों वाली नई कारा प्रदान करके अपनी, है ना, महान शक्ति का परिचय दिया है। तो कवि कहता है कि हे मजदूरों, तुमने सदियों से बहती हुई गंगा जैसी महानदी की अविरल और बेरोक टोक धारा को मोड़ दी है, अर्थात उस पर तुमने बड़े बड़े बांध और पुल बना डाले हैं। यह तुम्हारी बहुत ही महानता और श्रेष्ठता का प्रतीक है कि न केवल यह दशा तुमने नहीं की, अपितु और भी अनेक, है ना, क्या क्या, बाढ़ोमयी अर्थात बाढ़ग्रस्त नदियों की स्वच्छंद धारा को भी मोड़ डाला है। तुमने
पत्थरों वाली एक नई काया प्रदान करके अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। ठीक है, तो उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, है ना, उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। तो यहाँ पर देखो कवि मजदूरों को साहस देते हुए कहते हैं कि हे मजदूरों, अब तुम जग जाओ, है ना, उठो मतलब जग जाओ और अपनी गरीबी को दूर भगाओ, है ना, कारा बनाओ इस गरीबी की। ठीक है, परस्पर मिलकर आगे बढ़ते चलो, है ना, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, अर्थात परस्पर मिलकर आगे बढ़ते चलो और परस्पर दूर मत रहो। तुम सब एक ही हो, है ना, तुम सब एक ही हो और इसलिए सदियों तुम पूंजी और सुविधा भोगी व्यक्तियों के शोषण के शिकार होते रहे हो। इस प्रकार सदियों से तुम्हारे ऊपर शोषण के जो घाव लगे हुए हैं, है ना, इस प्रकार एकता के परस्पर मसीहा बनकर तुम परस्पर ममता भर भर के अपने इस शोषण रूपी घाव को सहला डालो, अर्थात दूर कर स्वावलंबन के पथ पर चल पड़ो। तो उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, है ना, सदियों से जो बड़े गहरे घाव लगे हुए हैं। और ये घाव कैसा है कि तुम सदियों से पूंजी और सुविधा भोगी व्यक्तियों के शोषण के शिकार होते रहे हो, है ना, यही तुम्हारे ऊपर शोषण के घाव लगे हुए हैं। मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ, और तुम ही परस्पर एक होकर मसीहा बनकर तुम परस्पर ममता भर भर के अपने इस शोषण रूपी घाव को सहला डालो, अर्थात स्वावलंबन के पथ पर चल पड़ो। तो देखते हैं, उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। तो कवि का पुनः प्रश्न मजदूरों को साहस देते हुए कहते हैं कि हे मजदूरों, अब तुम जग जाओ, उठ जाओ, अपनी गरीबी को और दूर भगाओ, परस्पर मिल आगे बढ़ते चलो, परस्पर दूर मत रहो, और तुम सब एक ही, है ना, एक नहीं हो, इसलिए सदियों से तुम पूंजी और पूंजीपतियों अर्थात सुविधा भोगी व्यक्तियों के शोषण के शिकार होते रहे हो। ठीक है, अब तुम जग जाओ, अपनी गरीबी को दूर भगाओ, परस्पर मिल आगे बढ़ते चलो, है ना, परस्पर दूर मत रहो, तुम सब एक नहीं हो, इसलिए सदियों तक तुम पूंजी और पूंजीपतियों अर्थात सुविधा भोगी व्यक्तियों के शोषण के शिकार होते रहे हो। इस प्रकार सदियों से तुम्हारे ऊपर जो शोषण के घाव लगे हुए हैं, है ना, इस प्रकार एकता के परस्पर मसीहा बनकर तुम परस्पर ममता भर भर के अपने इस शोषण रूपी घाव को सहला डालो, अर्थात दूर कर स्वावलंबन के पथ पर चल पड़ो। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली बार सांझ और ढोलक की थापें, है ना, इसको आप लोग पढ़ के आना। आज के लिए इतना। तो ये तो हुआ बलीपंथी से और उलाहना कंप्लीट।